तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। जी जनाब, क्या नाम है आपका? राशिद। राशिद साहब, क्या मसला है? ये बड़े भाई हैं खालिद। अच्छा। तो वालिद साहब का मकान था, 1990 में मकान एक प्लाट लिया था फेडरल भी एरिया ब्लॉक 17 में। वालिद साहब हयात हैं? नहीं, इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया। वालिद वालदा दोनों का। वालदा साहबा का भी? अच्छा जी। अच्छा। तो उन्होंने जो है वो हाउस बिल्डिंग के लोन से उस मकान की तामीर की। आराम आराम से पहले बताएं, सीक्वेंस में, घबराएं नहीं। वालिद साहब ने प्लॉट कौन से सन में लिया? 1990 में। 1990 में। आपकी क्या उम्र थी उस वक्त? वक्त हमारी उम्र कोई तकरीबन 20 साल। 20 साल की थी। 1990 में वालिद साहब ने लिया, फिर बनाया कब? जब भी जो है वो 2 साल के साथ ही अंदर शुरू कर दिया। जी। अच्छा ठीक है। अच्छा, फिर उस वक्त आप पढ़ते थे या आप उसमें आ गए थे? मैंने इंटर किया था। आपने इंटर किया था? तो अच्छा। उसी के बाद जो है वो जॉब लग गई थी, मतलब 1 साल अच्छा, के जॉब बाद भी ना। कर रहे थे? अच्छा। जी। तो मकान उन्होंने बनाया हाउस बिल्डिंग लोन लेके। अब जो है वो खालिद भाई ने जो है वो हाउस बिल्डिंग का लोन जो है वो अपनी तनख्वाह में से ये अदा करना शुरू कर दिया। वालिद साहब ने कहा अपनी हयात के अंदर अच्छा, कि हम जो है वो मतलब आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था? जी जी। टोटल कितने भाई हैं आप? 2 भाई। और बहनें? बहनें नहीं। कोई बहन नहीं। अच्छा। तो खालिद भाई ने अपनी तनख्वाह में से हाउस बिल्डिंग का लोन अदा करना शुरू कर दिया। जी प्लॉट जो था वो वालिद साहब का था? जी जी। अच्छा, उस घर में फैमिली सारी रहती थी। तो आप ये घर को क्यों बेचना चाहते हैं? चाचा, बेचना नहीं चाहते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा हिस्सा दे दिया जाए। जो रोज़ाना की लड़ाई झगड़े हैं उससे मतलब निजात मिले। हम जो है वो अपना कोई मकान किराए पे या कोई छोटा मकान ख़रीद के वहाँ पे रिहाइश पजीर हो जाएं। ये रोज़ाना के जो झगड़े हैं उससे हमें निजात मिले, इसलिए हम अपना हिस्सा चाहते हैं। अच्छा जी जनाब, क्या इसमें ग्रामी आपका? मेरा नाम खालिद है जी। अच्छा। और ये जैसा कि इन्होंने ख़ुद बताया, ये मेरे छोटे भाई हैं। इन्होंने पूरी बात नहीं बताई आपको कि इस मकान को हमारे वालिद साहब ने प्लाट लिया, फिर उस पर बनाया, फिर हाउस बिल्डिंग से वो लोन लेते थे और उसकी किस्तें भरते थे। लेकिन वो किस्तें वालिद साहब अपनी ज़िंदगी में भरते रहे। उसके बाद वो रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद ये हुआ कि इनकी शादी का सिलसिला शुरू हो गया कि भाई इनकी शादी करनी है। तो ज़ाहिर बात है कि घर छोटा पड़ जाएगा। वालदा ने और वालिद साहब ने ये डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चों को लेकर सेकंड वाले पोर्शन में चला जाऊं, जो कि हमने किराए पर दिया हुआ था। उससे किराया भी आता था तो हाउस बिल्डिंग की किस्तें भी अदा होती थी। अब ये हो गया, वालिद साहब रिटायर हो गए, उनकी पेंशन इतनी नहीं थी कि वो उसकी किस्तें अदा कर सकते। लिहाजा उन्होंने ये कहा कि भाई अगर बड़ा भाई ऊपर चला जाता है, मुझे कहा कि खालिद अगर तुम ऊपर चले जाते हो किराएदार को निकाल के, तो उसके किस्तें आप भरोगे हाउस बिल्डिंग की। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने ऊपर चला गया, अपने बच्चों को लेकर मैं ऊपर चला गया और इनकी शादी हो गई। जैसा मसला ये है कि शादी तो इनकी हो गई, लेकिन मेरी शादी जो है वो गैरों में हुई, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो आपको पता है कि गैरों से लड़की आए तो सास ससुर थोड़ा सा खींचते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी कम थी। जी जी जी। अच्छा। अब इनकी जो शादी है वो हमारे ताया की बेटी से हुई, तो वो हमारे अपने घराने में हुई। तो कहने का मकसद ये कि कोई झगड़ा नहीं था, रह रहे थे, वालिद साहब नीचे रह रहे थे। डिसाइड ये हुआ कि भाई मैं हाउस बिल्डिंग की किस्तें अदा करूँगा और वालदा और वालिद का खर्चा ये बर्दाश्त करेंगे। अच्छा, ये डिसाइड हुआ हमारे आपस में। ठीक है। तो जब तक उनकी ज़िंदगी रही, हाँ, ये प्रॉपर होता रहा। उनकी बीमारी दुख बीमारी में मैं भी बीच में शरीक हुआ। अब यह है कि जब मैंने अपने 4 बच्चे भी हैं मेरे, माशाल्लाह बच्चे अब कॉलेज में, स्कूलों में, हाई क्लास में बड़े हो चले गए हैं। हैं, ठीक है। ज़ाहिर बात है उनके अखराजात हैं। तो कहने का मकसद ये कि ये चाहते हैं कि ये मकान बिक जाए, जो कि मैं बेचना नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि ये उसमें रहें, और अगर ये बाज़िद हैं बेचने के तो मैं 75% लूँगा। आप हिस्सा 75% जी हाँ, मैं 75% 50% नहीं लेंगे? 50%। क्यों 75%? इसलिए कि देखें, वालदा की बीमारी में या वालिद साहब को पालने में वो तो इनका था, इन्होंने पाला, मैंने भी जो मेरे से पार्टिसिपेट होना था वो मैंने किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने बच्चों को, मेरे बच्चे माशाल्लाह मैंने बताया कि पढ़ रहे हैं, तो उनकी तालीमी अखराजात भी हैं और हाउस बिल्डिंग का बाकायदा मैं प्रॉपर किस्तें अदा करता रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट में मैं देता रहा हूँ।
अब पूरा कर्जा अदा हो गया है। सब कुछ हो गया। अब वो नाम हो गया, जाहिर बात है अभी वो वालिद साहब के नाम ही है, वो नाम हो गया, हमें डिग्री मिल गई उसकी, कि रिलिंक्विशमेंट डीड बन गई है। जी हाँ। तो अब ये चाहते हैं कि उसको बेच दो, तो मेरी समझ में नहीं आता बेचने का। इनकी जब से शादी हुई है। चलिए एक वक्फा लेते हैं, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो आप ये कहते हैं कि शादी के बाद से इन्होंने क्या कहा कि बेचने के लिए इनकी बीवी इनको उकसा रही है? बेचने के लिए जो है ना, इनकी बेगम जो है इनके साथ आई हुई हैं, आप देखिए, ये इनको उकसा रही हैं कि ये बेच के हम निकल जाते हैं। मसला ये कि बेचना क्या, थोड़ा सा वो भी है तो मेरी ताया की बेटी, लेकिन वो भी थोड़ा सा आज़ादी चाह रही हैं कि बड़ा जेठ ऊपर सर पे बैठा हुआ है, तो सास ससुर तो अब है नहीं, हम बाहर निकलें, थोड़ी सी अपनी मतलब दुनिया को देखना चाहता है। तो मैंने किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई हुई है उस घर के अंदर, आप रहें, लेकिन उसको उकसा के उसको इतना वो कर दिया कि आज वो मुझे कटहरे में लेकर आ गया। नहीं जज साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आप ये बताएं कि जो ऊपर वाला पोर्शन है उस पर आपने कब्जा करके रखा है, और फिर आप छोटे भाई को, इनके बच्चों कैसे को कब्जा करके रखा है? आपको पता है लोड ये तो शेडिंग वालिद कितनी साहब होती है? नहीं भाईजान, आप मेरी बात सुने, लोड शेडिंग इतनी होती है, लाइटें जाती हैं, हम लोग ऊपर आने के लिए हम पाबंद हो जाते हैं, कभी गर्मी होती है हम ऊपर आते हैं, आपसे चाबियां मांगनी पड़ती है, आपने वहाँ पर ग्रिल लगा के सारा ताले लगा के रखे हैं। तो चाबियां आप उनसे मांग भी सकती है कि भाभी हमें एक चाबी इसकी कॉपी दे दें। ताले की 3 चाबियां होती हैं, आप एक चाबी तो मुझे दे सकती हैं ना। आप हर बात लड़ाई करके क्यों करती हैं? आप सीधा हमें बता दें। एक मिनट जज साहब, मसला ये है कि हमारे ऊपर एक कमरा छत के ऊपर, सेकंड फ्लोर पे हम रहते हैं, छत के ऊपर हमने एक कमरा बना के रखा हुआ है, उसमें बच्चा हमारा पढ़ता है। तो कुछ दिनों पहले वहाँ पे चोरी की वारदातें होनी शुरू हो गई, कभी बच्चे का वॉलेट चोरी हो गया, कभी मोबाइल चोरी हो गया। तो मैंने ये किया कि वो सीढ़ियों में ग्रिल लगवा दी, उसमें लॉक करवा दिया ताकि एक सेफ्टी हो जाए। तो ये तो हमारा अपना घर है ना, तो मैंने उसको सेफ्टी लगा। ये जब से वो सेफ्टी के लिए मैंने ग्रिल लगवाई, उस वक्त से इनको पता नहीं ये है कि भाई ने कब्जा कर लिया है और भाई ने ये कर लिया है कि हमें ऊपर नहीं जाने देते, बिजली आती है तो हम नीचे। मैंने कब मना किया तुम्हारे को? आओ। जज साहब कब्जे की वो बात कह रही हैं कि लोड शेडिंग होती है, गर्मी होती है, तो छत पे जाके सोना होता है। तो जैसा मैंने ग्रिल में बोला ताला लगा होता है, तो ताले की 3 चाबियां होती हैं। ताला मैंने आपको बताया ना कि वहां से चोरी होनी शुरू हो गई थी। हाँ तो मगर एक चाबी इनको भी तो देना। नहीं तो जैसा इन्होंने लापरवाही थी ना कि इन्होंने कभी मांगी नहीं है। सास ससुर नहीं है तो मैं बैठा लापरवाही थी इन लोगों की, लड़ाई के बहाने ढूंढती हैं। नहीं भाभी, ये लड़ाई के बहाने नहीं, बात पे आप लड़ती रहती हो खामखा। देखिए मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आप बड़ी हैं, लेकिन आप इसका नाजायज फायदा उठाती है। शादी से पहले यही देवर था, मेरे पाँव दो की पीता था। भाभी माँ जब से आप आई हो तो मुझे इस नजर से देखता है कि जैसे घर की कोई नौकरानी होती है। नहीं भाभी, वो उसकी वजह है, वो असल में हमारे ताया की बेटी है, तुम आई हो गैरों में से, इसलिए। यही तो मेरा कसूर है सबसे बड़ा। बात नहीं है, ये तुमने आके बताया। हमने कभी गैरियत बरती नहीं है भाभी के साथ, हमारे घर में ये चीजें नहीं थी, ये तुमने आके बताया। ये गलत बयानी कर रही है। सिर्फ सारा ये तुम्हारा किया हुआ, जो आज भाई मेरे मुझे कटहरे में लेकर आ गया है। नहीं कटहरे की बात नहीं है खालिद भाई। आप अगर 50% दे देते तो हमें कटहरे लाने की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों? मैं तो बेचना ही नहीं चाह रहा हूँ, मैं तो बेचना ही नहीं चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरा भाई मेरे साथ रहे, ऊपर का पोर्शन मिला, मेरे औलाद की तरह है, वो मेरे साथ रहे। नहीं भाईजान, आप बेचना चाहिए। असल में तुम्हें अपनी आजादी चाहिए। बात सुनो, मेरी आजादी, तुम आजाद होना चाह रही हो। कभी आपके ससुराल वाले हमेशा आकर ऊपर बैठे रहते, कभी एक बच्चे की सालगिरह, कभी दूसरे बच्चे की सालगिरह, उसमें काम है। तो ये मेरा भाई जैसा भी इतना बुद्धू है, मेकअप करके दरवाजे पे खड़ा होना इनका काम है। मेरी उम्र कोई 70 साल की ये क्यों खड़ी होती है मेकअप करके? 16 साल। अगर मैं बड़ा जेर होने के नाते इनको टोकता हूँ, वो तो बेचारा ऑफिस में है, तो अगर मैं इनको टोकता हूँ तो ये क्यों उस चीज को बुरा? अपने मियाँ के इंतजार में खड़ी होती होगी कि अभी आया अभी आया। जैसा मियाँ का इंतजार, एक लिमिट होती है कि 8 बजे मियाँ मेरा ऑफिस से आएगा या 5 बजे मेरा मियाँ ऑफिस से आएगा। ये कितने बजे से खड़ी हो जाती है? ये मियाँ जाता है और ये मेकअप करके दरवाजे पे आना जाना शुरू होता है। अच्छा भाई, मतलब कोई ठेले वाला कोई गुजर जाए, कोई खाली नहीं जाता। मतलब किसी ठेला वाला कोई खाली नहीं जाएगा। जैसे हम कहते हैं। और ये भी तो बताया सारा दिन पार्लर में गुजारती है, मैनीक्योर पेडीक्योर, पता नहीं कहां से ऐसी बात है, घर की बात है। मैं घर में रहता हूँ, इस किस्म के डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये जज साहब जो 75% मांग रहे हैं, इन्होंने हाउस बिल्डिंग की चंद किस्तें अदा की, चंद नहीं की हैं। अब वालिद वालदा के इंतकाल से पहले तमाम जो उनका काम था,
जो उनकी बीमारी, दुख, सारा कपड़े, खर्चा हम लोग वो बराबर सारा के खर्चा साथ हमारा करते थे, अपना आप था। अकेले नहीं क्या करते थे। नहीं, नहीं दुख बीमारी में मैं साथ नहीं था। नहीं, आप इतनी उससे नहीं रहे। क्या एक इतने कमिटमेंट उससे- किया था जब वो वालिद साहब ने नीचे आपसे। जैसा वो एक नीचे मिनट, इनके साथ रहती नहीं, थी। जैसा वालिद आप साहब मेरी से बात सुने। कमिटमेंट किया जब खुद मेरी इन्होंने। सास की हालत खराब हो एक बेगम, गई, मिनट, एक हाँ मिनट आप तो बताइए, बात तो ठहरे। करने दो। मेरी आप सास की बताइए, जब तबीयत बताइए। खराब होती थी, उनको बुखार होता था, मैं जाके ऊपर नॉक करती थी कि भाभी, कहती है हाँ मैं अभी आ रही हूँ। 2 घंटे के बाद मेकअप वगैरह करके और नीचे उतरती थी, कहती थी क्या हुआ, तो ये जब तक लेके जा मेकअप- चुके होते थे। अच्छा, उसके मेकअप पे एतराज है, और जब तुम्हारा मियाँ घर में नहीं है और तुम मेकअप करके घूमती फिरती तो रहो, हम अपना काम उसके करके मियाँ- मेकअप करते हैं ना। आपको जज आप साहब जेल में देखें, आपको वालिद मेरे साहब मेकअप ने पे क्या अपनी एतराज है? जिंदगी एक में तरफ आपकी सिर्फ बीवी 3 जलती है, साल एक तरफ आप- 3 साल इंस्टॉलमेंट भरी है। मैंने 17 साल भरी है। 20 साल का लोन था। जी जी, मैंने 17 साल भरी, उन्होंने सिर्फ 3 साल भरी है। 17 नहीं, साल मगर- नहीं, जज साहब 12 साल भरी है। नहीं तो जज ये साहब, आप क्या मेरी हो बात गया आपको सुनिए। यार? जज नहीं, साहब, आप अगर 12 थोड़ा साल सा भरी जो है है या वो 4 साल भरी है, बाकी ग्रेड में हम लोगों वो- ने ही भरी है ना। आप लोगों को तो अपना नहीं पैसा तो सारा वालिद निकाल साहब के से आपने लगाया है। कमिटमेंट किया अगर जज इन्होंने साहब। भरी है, तो बेगम अपने एक माँ बाप मिनट, के इलाज में सारा खर्चा एक सेकंड करा, बाद- हमने बर्दाश्त किया नहीं। ठहरे। आप 1 मिनट रुके, आपने क्या किया है, आप मुझे ये मैं बताएं। सास की खिदमत करती थी, सब कुछ कब करती थी 2 भाभी? महीने आप एक माँ के घर पाँव में सर जाके पे रहती, पाँव सारा लगा काम के मैं चली खुद गई, वो करती कोई थी। खिदमत होती है? पूरी रात नहीं देखती थी, आप तो 2 बजे तक बैठ के टीवी में कमरे में बैठ के टीवी देखा करती थी। मैं भी जाती नहीं थी, नहीं, लेकिन हमें क्या पता, पाँव तुम दबाती अंदर थी, कमरे उनकी में खिदमत करती थी, जाग कपड़े रही हो, धोती थी, बैठी हो, आया खिदमत तो कर रही हो। क्या? जब उन्हें कोई तकलीफ होती थी, हमें अब बुलाया जाता था, हम आते थे। 2 या घंटे हमने के कह बाद दिया जज साहब कि जब जल्दी मैंने आखिरी बताया ना, टाइम 2 पे घंटे के बाद वालिद तुम्हारी वालिदा माथे की पर इतनी पड़े होते थे तबीयत कि मैं खराब तो हो अपनी गई ये किस लिए आ गई कि है? हम ही जो अरे है वो नहीं, भाभी हॉस्पिटल रहने लेके दो। जाते रहे। और ये भाभी और इनसे पूछ लें भाईजान से, कभी शादी में जा रहे हैं, कभी फंक्शन में जा रहे हैं, कभी किसी नहीं, तकरीब में मैं जा रहे हैं। अस्पताल नहीं गया हूँ साथ में। मतलब ये हमने हमारा कहा कि पर्सनल वालिद मामला है, वालिदा की इससे तबीयत, आपको वालिदा क्या की होगा? तबीयत मेरे खराब मियाँ है, जाएंगे तो कौन जाएगा चलें मेरे तो साथ? ये जो है क्यों वो इस बोल वक्त रहे हो? प्रोग्राम में जा रहे हैं, भाई आप ले जाओ। तो वालिदा थी, उसमें तो हम पीछे नहीं हटे, लेकिन कमिटमेंट किया वालिद साहब से इन्होंने कि मैं जो है वो हाउस बिल्डिंग की किस्त अदा करूँगा लोन की, लेकिन ये है कि आप वालिद वालिदा का खर्चा आप उठाएंगे। उस वक्त इन्होंने ये नहीं कहा कि ये 75% मैं हिस्सा लूंगा अगर मकान की जो है वो जज बंटवारा साहब- होगा। तो आज जो है वो आपके सामने ये 75% कोट कर रहे हैं। तो अब आप देखें जो भी मतलब आप समझते हैं। मेरी बात सुनो, क्या तुम्हारे माँ बाप थे? मेरे नहीं थे। कैसी बातें करो, मैं नहीं जाता था साथ। नहीं तो नहीं, मकान तुमने- में आप तुमने ये ये क्या बात की कि वालिद वालिदा आपके शादी भी थे, ब्याह में हमारे जाते- भी थे। जाहिर बात है जज साहब, अब आपने हमारा यहाँ मिलना आके जुलना है, सबके percentage साथ कौन सी जो माशरे है में वो- रहते नहीं हैं, तो जज साहब, हम हम जिंदा ये नहीं माशरे कह में रहे- रहते हैं। नहीं भाईजान, हम ये नहीं कह रहे कि हम लोगों ने एहसान किया है, हम लोग ये कह रहे हैं कि कम से कम आप हमारा हक तो हमें दें ना। ये तो किस गलत चीज है कि का हक दे रहा हूं? आपकी वजह से मैं हम तुम ये लोगों को अदालत में निकाल आके खड़े नहीं रहा हो हूँ गए। बाबा, मैं निकाल नहीं तो रहा आप हूँ। क्यों निकालेंगे? आपको इतनी सहूलतें मिली हुई हैं, आप इतनी किस चीज की enjoyment सहूलत करते है? हैं, नीचे वो का एक पोर्शन चाबी पूरा आप तुम्हारे रख पास लेते है। हैं। आपको छत की तकलीफ हो रही है कि छत पे क्यों जाके बच्चे पढ़ते हैं? और नहीं हवा भाभी, में वो बात बैठते हैं। नहीं है। छत आप पर एक चाबी ले लो, आप भी हमारे जाके बच्चे वहाँ एक ही बैठो। कमरे में बैंड होकर नीचे बैठे रहते हैं। वैसे और मेरे आप बच्चे आपको शहंशाह बुरे लगते हैं, के वो ऊपर ऊपर आके कब्जा कैसे किए, बैठी आप हुई क्यों उनके साथ? चाहेंगे कि हिस्सा हो? आप एक मिनट चाहेंगे? बेगम, जज साहब पूरा मकान ऊपर का पोर्शन और उसके लास्ट का पोर्शन इनके पास है। नीचे का एक कमरा इन्होंने जो है वो हमारा ले लिया है, उसमें बच्चे आके पढ़ते हैं, उसमें ताला लगा हुआ है, उससे जो जीने से रास्ता है, तो वो इनके उसमें। अब मतलब ये समझ लें कि हम जो है किराएदार की हैसियत वो से किस रह रहे लिए, हैं वो किस दो लिए, ये कमरों भी के तो अंदर। बताओ ना, वो किस लिए? अब ये जो है वो जैसा वहाँ पे पूरा पानी की मकान अपने मोटरें उसमें लगी लिया हुई है, हुआ। वहीं से जीना ऊपर जाता है, पानी की मोटरें वहाँ लगी हुई है, वायलेट ऊपर से चोरी है, नीचे से मोटरें पानी की चोरी हो रही हैं। तुम लोगों तो बाहर निकलने का नाम नहीं है। तुम दोनों तो मियाँ बीवी ऐसे हो जैसे इस घर में मेहमान आए हुए हो। अपने घर को आपने देखो। हम लोगों को मेहमान बना इसलिए के हमने रख दिया, बच्चों एक को कमरे में पहले बैठ नहीं कर तो दिया हम है। इसलिए फिर जब हमने उस मेहमान बच्चे को हम खुद नीचे ही जो है वो बिठाया करना अपने चाहते हैं। चौंचलों से यहाँ पढ़ फुर्सत लिया हो तो करो वो भी ताकि काम करे ना। रखवाली भी हो जाए सोचते हमारे घर आपके की। भी कम नहीं है भाभी, रहने दे, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, मेरी जबान नहीं खुलवाएं, दुनिया के सामने बात आ सास जाएगी कि आप जहाँ जिस तक बात तरीके है, से मैंने करती भी हैं। संभाला है, समझ सोने आइए की ना? चूड़ियां पहन पहन कर आप हाँ। घूमती हैं और दुनिया को बताती तो हैं कि सही, देखो मेरा हमारे मियाँ पास बना के सोना देते है। हो, इनकम टैक्स में है, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तो इनकम अपने टैक्स मियाँ में की खाते कमाई हैं, हमने कब कहा है आपको? तुम्हारी कुछ कहा है? टेंशनों की वजह से देखो क्या हालत होगी इनकी, शुगर इनको हो गया, ब्लड प्रेशर इनको हो गया। अरे इनकी हालत शुरू से ही ऐसी है, हम तो खानदान के हैं ना, हमें पता है, आपको क्या पता? लेकिन ऐसे मैंने ही- भी जब से देखे ना, तुम्हारी वजह से मेरी मियाँ की हालत इतनी बिगड़ती जा रही टेंशन- है। आप इतनी दुनिया को टेंशन इन देख दोनों ने लें, दी जब है तक घर आप के देखें अंदर। इनकी सेहत में और इनकी सेहत में कितना फर्क है, आप खुद आपको नजर आएगा, दुनिया देख रही है तो आप किसकी थोड़ी सेहत टेंशन गिरी दिया हुई करो है। जो ना कमजोर हो ना, थोड़ी जज टेंशन साहब, दिया करो। सेहत- क्यों आप देखें- इनका माशाल्लाह ख्याल रखती हैं? लेकिन ये टेंशन भाभी नहीं, इसमें जज देती वो है। टेंशन देती हैं? इनकी भाभी हर जैसा वक्त कुछ ना कुछ देवर को बुला बुला के कान भरती रहती है इनके।
देवर को मैंने अपने भाइयों की तरह समझा, अपने बेटों की तरह, ये सामने अपने बैठे भाइयों की तरह समझती ना भाभी, तो आज हम नहीं, तो उस अदालत में वक्त ना भी होते, आप हमने जो है समझाती वो भाई कितना को। ख्याल यही किया। बात आप जज नहीं साहब कर इनको सकती। चाहिए आज़ादी, और रोज वो मुझे आप कहती मैं थी। वालिद साहब वाला की 4 दिन जिंदगी के बाद में पता ये चल जाएगा, थे 5 साथ, दिन के बाद मैं वो भी ये अब भी दिखाना चाहता था हूँ ये मेरे साथ रहें। भाभी 1 मिनट खामोश सर, आप अपने मियाँ की बात सुने। मैं भी ये चाह रहा हूँ कि ये मेरे साथ रहें। इन्होंने कहा है कि आपने टेंशन दे दे के अपने मियाँ को शुगर और क्या ब्लड प्रेशर कर दिया है, तो इनकी थोड़ी लोड शेडिंग करें ना।
हाँ तो लोड शेडिंग बस इन्होंने थोड़ी टेंशन दी, जज बेचारे साहब, हालत हद देखिए क्या होती हो है ना गई है। किसी चीज के। भाई मुझे तो रोना आ रहा है कि मेरा भाई मुझे छोड़ा, मुझे यहाँ लेकर आ गया अदालत के अंदर। तो भाईजान अगर आपको रोना आ रहा है तो आप 50% नहीं, दे जज्बाती दें ना ना। हो। अगर आपको इतनी मोहब्बत है तो आप हमारे दे दें 4 ना, बच्चे क्यों और आप तुम्हारे ऐसे 2 कर रहे हैं? बच्चे हैं, हम कैसे 50% तुम्हें दे दें? तो जिस हमने खानदान ने आपसे कभी कहा कि थाने आप का बच्चे पैदा मुंह नहीं करें। देखा था, वो अल्लाह ताला जिस की खानदान देन ने होती कभी है। अरे बहुत से तरीके हैं, ये मॉडर्न ऐसा है, काम नहीं पुराना किया। जमाना नहीं हमने है भी कि आप 4 भाईजान बच्चे कितने पैदा करके टाइम हम से पर आपसे एहसान कह कर रहे हैं रही कि हैं। ये मामला मैंने घर नहीं के कहा था अंदर ही आपको निपटा 4 बच्चे लें, पैदा करने के पैसे लिए। हम लोगों ने लेकिन खर्च आप किए तो हैं। जो है वो चाह ही नहीं रहे। आपने खुद ये रास्ता देखा कि यहाँ तक जो लेकिन है वो ये हम बेचने का तो मैं मजबूरी- चाहता ही नहीं हूं ना कि मैं बेचूं। नहीं तो इसलिए हमने कि कहा मैं- कि आप मकान नहीं ये बेचें। भी बात है, इसलिए मैं आपके बता रहा हूं पास कि मैंने जो भी 17 साल किस्तें भरी। जज साहब हमने इनसे मैंने कहा कि बच्चों का मकान पेट आप नहीं काटा। बेचना चाहते, आप नहीं बेचें। जो मकान की वैल्यू लगती है, एक जो वक्फा हमारा लेते हैं, वक्फे के बाद कर लेते हैं। खालिद भाई, बात यह है कि अगर इस मकान को बेचा जाए तो क्या मसला क्या है, क्यों परेशानी है आपको? और आपने कोई अजीब शर्त रखी है कि आपको 75% मिले, वो क्यों? देखें जज साहब, मैं ये मकान बेचना वाकई नहीं चाहता। उसकी वजह यह है कि ये मकान किन हालात में, किस पोजीशन में मेरे वाले साहब ने बनाया, ये बहुत छोटा था। उनकी मेहनत आज भी मेरे आंखों के सामने है कि वो किस तरीके से आके एक एक पाई जमा करके उन्होंने ये प्लाट लिया। मैं ये नहीं चाहता कि माँ बाप की निशानी को मैं बेचूं, और मैं ना इस पर कब्ज़ा करना चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ ये मेरा छोटा भाई है, मेरे बच्चों की तरह मेरे साथ रहे। आपको प्रॉपर्टी के साथ भी सेंटिमेंटल अटैचमेंट है और भाई के बस साथ वो भी। मुझे लगता है कि जैसे माँ बाप मेरे साथ हैं, मुझे ये लगता है। नहीं जज साहब, ये जो है वो जज्बाती फील कर रहे हैं, जबकि जज्बाती फील करूंगा इसलिए कि मुन्ने तुम बहुत छोटे थे, बहुत नहीं, छोटे थे। मकान जो है जब वालिद साहब ने इनके ये कब्जे प्लाट में लिया, रहेगा। बहुत छोटे थे। तुम अपनी ये हूरपरी के कहने में आके जो ये बेचने का कर रहे हो ना। जज साहब, 2 लड़कियां हैं हमारी, इनके लड़के हैं 4। अब जो है वो हमारी बच्चियों की शादी हो जाएगी 10-12 साल बाद, छोटी। तो अब ये जो है वो मकान इन्हीं के कब्जे में रहेगा, हमें तो उस वक्त भी हिस्सा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो बात ये कि इस वक्त जज्बाती हो रहे हैं ये वालिद साहब और वालदा का, ये जो है वो दिखा के कि ये यादें वाबस्ता हैं और ऐसा कुछ है। बस ये जज्बाती होकर ना सारा ये खेल अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं। आपके तो आप बेटे हैं, उसको आप नहीं चाहते बेचे, हैं हमें आपकी हिस्सा जायदाद दे के दें। वारिस अभी हैं। ये हमें कोई तुम्हारी जरूरत पट्टी नहीं है। बड़ी भी है। खैर, अभी क्या आप लोग जरूरत है? ये तुम्हारी अभी आप पट्टी लोग है। माशाल्लाह जवान हैं, पता नहीं आपके भी अभी 3-4 बेटे और हो वो जाएंगे। बात सही है जैसा, लेकिन तो ये तो कोई बहुत दूर होमवर्क की करे सोच ना रहे आप हैं भी। ना। हाँ। ये लोग बड़ी बहुत दूर की समझदार है सोच ये, इनको अपनी नहीं पता, हो स्मार्टनेस सकता नहीं है खराब इनके बेटे भी करेगी ये। चले जाएं, शादी होके आपके बेटे भी आपको छोड़ के चले जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? जो बेटों पे इतना करते हैं आप, और अच्छे तो देखें आपके एक से एक बदतमीज नहीं बच्चा है। नहीं 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 बीवी, अरे